चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूराग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। दिम्मण जान परिठिया कम कलंक डेवी अपाल जैन परू
ते पर मपड़वे भी सब कर्म मल्लिका नाश करवरो प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन घाति अरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सारथी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अनंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यह योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 45वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्ञानी ही शरीर मंदिर में परमात्मा को देखता है। ज्ञानी कौन है? जिसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान है और अपनी पर्याय में उसका श्रद्धान है, वह ज्ञानी है। ज्ञानी कौन है? ज्ञानी और अज्ञानी, पढ़े लिखे हो अनपढ़, समझ में आए? ऐसे समझ लो आप। पढ़े लिखे और अनपढ़, अज्ञानी जीव सब अनपढ़ हैं। और ज्ञानी कौन है? जिसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान है और उसकी पर्याय में निर्णय भी है, उसका श्रद्धान भी है। क्या श्रद्धान है? ये शरीर जो है ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और इसके अंदर एक अरूपी आत्म वस्तु है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है, वह आत्म वस्तु है और वह वस्तु परमात्मा स्वरूप है। समझ में आया भैया? अपनी जो चेतन आत्म वस्तु है परमात्मा स्वरूप है। ज्ञानी ऐसा जानता है और ऐसा मानता भी है, समझ में आया? तो ज्ञानी ही शरीर मंदिर में परमात्मा को देखता है। मगर अज्ञानी को ज्ञानी बनना है तो जिनेंद्रिय परमात्मा की वाणी सुनना पड़ेगी उसे। समझ में आया? वस्तु स्वरूप का ज्ञान करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें वस्तु स्वरूप का ज्ञान बताया गया है। जो विश्व है, विश्व की जो है क्या व्यवस्था है, ये जिनेंद्रिय परमात्मा की वाणी में ही आया, क्योंकि वे ही सर्वज्ञ हैं। तो सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। समझने आप? ऐसे अरियंत परमात्मा की वाणी ये जनवाणी है, उसमें वस्तु स्वरूप बताया गया है कि शरीर जड़ है, अंदर एक कर्मों की रचना है, वो भी जड़ है। और ये रागादिक परिणतियां जो निरंतर आपकी पर्याय में टेंशन वाली दुख रूपी पर्याय, वह आश्रम तत्व है। और उसके पीछे अरूपी चेतन भगवान आत्मा ज्ञानेश्वर अरूपी भगवान आत्मा है, न उपजता है न कभी जन्मता है। ऐसा जब सच्चा ज्ञान होता है तब ज्ञानी की पर्याय समस्त परद्रव प्रभाव और पर्याय से भी विमुख होती हुई
अंदर चेतन भगवान आत्मा के दर्शन करती है, समझ में आया, उसका अवलंबन लेती है। तो ज्ञानी ही शरीर मंदिर में परमात्मा को देखता है। अज्ञानी जीव की पर्याय में देखने की अभी जो है ताकत प्रकट नहीं हुई है, ज्ञानी ने प्रकट कर ली है। डॉक्टर साहब, ज्ञानी ने प्रकट कर ली है। अज्ञानी भी ज्ञानी बनता है। कब बनता है? जब यहाँ शास्त्र को सुनेगा, समझेगा, अपनी आत्मा की बातें सुनेगा, बारंबार चिंतन करेगा, विचार करेगा, तब उसका उपयोग परद्रव्य से हटता चला जाएगा। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान हो जाता है तो उपयोग परद्रव्य से हटता चला जाता है, शरीर से भी हटता चला जाता है। और रागादिक परिणतियां हर समय नई नई उत्पन्न होती हैं, उससे भी हटता चला जाता है। डॉक्टर साहब, और अंदर चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि कर लेता है। जैसा आचार्य कुंद देव ने समय सार जी की 181, 82 और 83वें नंबर की गाथा में कहा है। डॉक्टर साहब, स्पष्ट लिखा, उसमें स्पष्ट लिखा आचार्य कुंद देव में, उपयोग में उपयोगी को उपयोग नहीं क्रोध आदि में, है क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में, उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म अरुण कर्म में, ये कर्म अरुण कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। डॉक्टर साहब, 2 गाथाएं हो गई। तीसरी गाथा में ये कहा, ऐसा अविपरीत, अविपरीत सच्चा ज्ञान, ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव को, तब अन्य नहीं कुछ भाव है, उपयोग शुद्धात्मा करे। क्या डॉक्टर साहब, आगे बात समझ में? जब शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान हो जाता है, तब वह आत्मा, वह ज्ञानी परद्रव्य प्रभाव पर्याय से भी विमुख अपनी पर्याय को करता हुआ अंदर अविनाशी भगवान आत्मा की दृष्टि करता है। और जब भगवान आत्मा की जब दृष्टि पर्याय में होती है, तब उसी समय पर्याय में जो हमारे आप में टेंशन, परलक्षी भाव, दुखी हो रहे हैं ना, परलक्षी हर समय परलक्ष्य कर रहे, परलक्ष्य कर रहे, देख लीजिए आप। परलक्ष्य का परिणाम दुख रूप परिणाम है, आश्रव तत्व है, वो संसार का कारण है। और स्वलक्षी परिणाम समय वह आनंद रूप है। स्वभावलंबन मिल गया पर्याय को, अनादिकाल से पर्याय को पर का अवलंबन चला रहा है। पर्याय है, सब जीवों के पास पर्याय है, द्रव्य भी है। पर्याय के बिना कोई द्रव्य नहीं होता है। पर अनादिकाल में अज्ञान दशा में अज्ञानी जीवों की पर्याय पर का लक्ष्य कर रही है, तो उसमें मोह राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है, कर्मों का बंधन भी हो रहा है और अनंत संसार बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब, अब वही पर्याय जब समझदार हो जाती है, तब परद्रव्य को अपना जानना मानना छोड़ देती है, पर का लक्ष्य तज देती है, और अंदर चेतन भगवान आत्मा जो अविनाशी वस्तु है उसकी दृष्टि करके उसका अवलंबन लेके आनंद में रहती है। कौन रहती है? रहने वाली कौन है? या कौन है? डॉक्टर साहब, पर्याय है। इतना सा संसार और मोक्ष है बस। पर को अपना जानना, पर को अपना मानना और परद्रव्य का लक्ष्य करके परिवर्तन करना, वह संसार मार्ग है, दुख रूप है। और जब वह पर्याय स्वयं समझदार हो जाती है, जिनेन्द्रिय परमात्मा के यहाँ आकर वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करती है, उसी समय वह पर्याय समझदार होती हुई आनंद में हो जाती। क्या लोग, ये है सुखी होने का विधान। वर्तमान पर्याय में हमारा आत्मा सुखरूप परिणमन कैसे करे? तो ज्ञानी हमें समझाते हैं, तुम वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान तो करो भगवान। ये शरीर जो है जड़ है, माटी धूल है, शमशान की राख है, क्या भगवान? और इसको जानने वाली चेतन रूपी आत्म वस्तु है। और हर समय नए नए दुख रूपी परिणाम पैदा हो, नए जो विचार चल रहे हैं ना हमेशा,
पर का लक्ष्य करके जो विचारधाराएं चल रही है ना, समझ में आया, वो आश्रव तत्व है। डॉक्टर साहब, इतना ज्ञान सच्चा चाहे आज कर लो और चाहे तुम कल करो और चाहे तुम अनंत काल बाद करो, अगर वर्तमान में पर्याय में सुखरूप वर्णन करना है तो इस ज्ञान की आवश्यकता होगी। इसीलिए ज्ञानी ही शरीर मंदिर में परमात्मा को देखता है। समझ आया? ये बात यहाँ पर सिद्ध होती है। देखिएगा, गाथा का पाठ करते हुए आगे पॉइंटों पे विचार होगा। सारा जगत है कहे श्री जिन देव देवल में रहे, पर बिरल ज्ञानी जन कहे कि देह देवल में रहे। क्या कहते हैं? सारा जगत, सब कोई कहते हैं कि तीर्थ में मंदिर में जिन देव हैं। क्या देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हमारे सामने ये सब दिखता है कि नहीं दिखता है? दुनिया भगवान के दर्शन करने कहाँ कहाँ नहीं जाती है बोलो? पर ज्ञानी मना करते हैं, सर्वज्ञ देव परमात्मा मना करते हैं, नहीं, साक्षात भगवान तो यहाँ है। आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वो परमात्मा स्वरूप ही है। और जिनवाणी में जहाँ जिन मंदिर कहे गए हैं भगवान विराजमान है, वो व्यवहार का कथन है भगवान। और तुम व्यवहार के कथन को परमार्थ मान बैठो तो भूल हो गई कि नहीं हो गई बोलो भगवान? डॉक्टर साहब, सीधी सी बात है। दुनिया कहती है, क्या कहती है? कि घड़ा जो है कुमार ने बनाया है। क्या? और ज्ञानी मना करते, ना ना ना, कुमार ने घड़ा नहीं बनाया, वो माटी स्वयं ही घड़े रूप बनवन हुई है। कुमार निमित्त है, पर निमित्त अकिंचित कर है। क्या डॉक्टर साहब? एक द्रव दूसरे द्रव में कुछ कर नहीं सकता है। उस समय उसका कुम्हार का ज्ञान ज्ञान कराया गया। उस समय कौन था जब ये घड़ा बना था? उचित निमित्त कुमार है। तो कुमार ने क्या कर दिया? क्या कुमार उस घड़े रूप पणमन हो गया क्या? कुमार, कुमार अलग वस्तु है, घड़ा अलग वस्तु है। घड़े में कुमार दिखता है क्या आपको? अरे जो दिखता है वो उसका करता है। घड़े में तो मिट्टी दिखती है तो मिट्टी करता है। सारी दुनिया ये कहती है, ये सब व्यवहार के कथन है। ऐसे ही भगवान मंदिर में है, समझ में आया, तीर्थ क्षेत्रों में है, ये सब व्यवहार के कथन थे भगवान। निश्चय कथन तो ये है कि शरीर के अंदर अपना चेतन भगवान आत्मा विराज, शरीर मंदिर है, वह तीर्थ है, और इसमें जिन स्वरूप भगवान आत्मा विराजमान है। किंतु ज्ञानी देह रूपी मंदिर में जिन देव को देखता है, देखता ही नहीं है, मानता भी ऐसा ही है कि परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वह आत्मा है। जो आत्मा में परमात्मा को देखता है, परमात्मा में आत्मा को देखता है, वह सम्यक दृष्टि है, वह ज्ञानी है। देखिएगा, कुछ पॉइंटों पे विचार करते हुए एक व्यक्ति, बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया है ना, और नीचे सिद्धांत भी समझाते इसी बात। एक व्यक्ति ने किसी को 100 रुपए उधार दिए। दोनों की मृत्यु के पश्चात उधार देने वाले व्यक्ति के लड़के ने उधार लेने वाले लड़के को कहा कि मेरे पिताजी ने आपके पिताजी को 10,000 रुपए दिए थे, वह वापस दीजिए। लेने वाले के लड़के ने कहा मैं खाते में देखूंगा। खाते में देखा तो 100 रुपए ही लिखे थे। उसने सोचा कि यदि 100 रुपए देना मंजूर करूंगा तो ये अधिक चिपकेंगे, इसीलिए उसने रुपए ही उड़ा दिए। मेरे पिताजी ने रुपए लिए ही नहीं, देने वाले ने 2 शून्य और बढ़ा दिए थे और इसने सभी उड़ा दिए। डॉक्टर साहब, सीधा दृष्टांत है, दोनों मर गए, देने वाला भी मर गया और लेने वाला भी मर गया। अब दोनों के बच्चे, देने वाले बच्चे ने जाके कहा, समय लेने वाले बच्चे से कहा, उसके पिताजी से, पिताजी का बच्चा है कि साहब जो है 10,000 रुपए दिए थे हमारे पिताजी ने,
डॉक्टर साहब है। उसने कहा मुझे तो पता नहीं, मैं देखूंगा खाते में। खाते में देखे तो उसके नाम के 100 रुपए लिखे हुए थे। तो देने वाले ने 2 जीरो और बढ़ा दिए डॉक्टर साहब। देने वाले ने 2 जीरो और बढ़ा 10,000। तो बोले 10,000 रुपए दिए थे। और उसने जाके देखा लेने वाले के लड़के ने, तो वहां तो 100 रुपए लिखे थे। माने अगर मैं 100 रुपए स्वीकार कर लेता हूँ, है समझ में आया, तो फिर जो है कैसा वो मेरे पीछे ही पड़ जाएगा। नहीं नहीं, मैंने तो 10,000 दिए हमारे पिताजी ने, आपको भूल गए लिखने में। तो उसने कहा ऐसा करो कि हमारे पितामह रोकड़ में लिखा ही नहीं, कुछ नहीं लिखा उसमें। डॉक्टर साहब कुछ नहीं वहां पर लिखा ही नहीं आपके नाम पे। इसीलिए ये बात उन्होंने दृष्टांत से समझे। अब देखिएगा, श्वेतांबर और स्थानक वासी के धर्म की चर्चा भी इसमें आई है। देखिए यहाँ कहते हैं, ऐसे जिनैन देव की मूर्ति सर्वथा परिग्रह रहित है, उस पर आंगी वगैरह नहीं होती, तो भी श्वेतांबरों ने आंगी आदि चढ़ा दिए और स्थानक वासियों ने मूर्ति ही उड़ा दी। इस तरह दोनों की मान्यता असत्य हो गई। क्यों असत्य है जी डॉक्टर साहब? असत्य क्यों है ये बताया उन्होंने कि ऐसे जिनैन की मूर्ति सर्वथा परिग्रह रहित होती है कि नहीं। अब उनकी आत्मा की पर्याय में भाई साहब किसी प्रकार का मोह नहीं है, किसी प्रकार का राग नहीं है, किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, वे तो वीतरागी भगवान है डॉक्टर साहब, परिग्रह रहित हैं। ये भगवान का वास्तविक स्वरूप है। ये प्रतिमा जो है ना, वो जो है समूह शरण में विराजमान भगवान विराजमान है ना, उनकी प्रतिमा है ये वास्तविक स्वरूप है भगवान का। बीतरागी है, बता, बीतरागी देव की वाणी है डॉक्टर साहब। ऐसे होते हैं बीतरागी। तो कहते जिनेन्द्र की मूर्ति सर्वथा परिग्रह रहित होती। समझ रहे आप डॉक्टर साहब? समूह शरण भगवान जो है ना, वहां विराजमान है। बिल्कुल उनका जो बैठक का स्थान है ना, बिल्कुल स्पर्श नहीं करता है डॉक्टर साहब। है, है? तो ये सिंहासन को भी स्पर्श नहीं करता, बिल्कुल अछूते बीतराग भगवान ऐसे बिल्कुल विराजमान। हो गया? वो वस्तु स्वरूप को बताने वाला मान लिया। तो सच्चे देव भी है, बीतरागी देव हो गया, जो परिग्रह रहे, समस्त प्रकार के परिग्रह रहते। ये बात, उस पर आंगी वगैरह नहीं होती है। अब आंगी वगैरह जो है, उस समय जो है भगवान महावीर के समय, डॉक्टर साहब देख लेना इतिहास में, समझ गए? श्वेतांबर मत उसके बाद चालू हुआ है आविर्भाव डॉक्टर साहब, ऐसा है इतिहास में। शीतलाचार आ गया, क्या आ गया? भ्रष्ट हो गए। भद्रबाहु स्वामी थे ना, उस समय जो है यही की बात है, अपने उज्जैन इंदौर की बात है। समझ गए आप? अकाल वगैरह पड़ गया, और वहां से फिर जो श्वेतांबर धर्म चला, लोगों ने शीतलाचार है, जो पहले दिगंबर मुनि थे, उन्होंने जो है वस्त्र धारण आदि कर लिए, शिथिलता शिथिलता आ गई डॉक्टर साहब, है ना। ऐसे वहां से श्वेतांबर धर्म चला। श्वेतांबर धर्म वो जो है शीतलाचार का अंग है। तो उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं होता है, तो उन्होंने जो एक्स्ट्रा रख लिया, आंगी वगैरह नहीं होती है, समझा, उस पर आंगी वगैरह रख ली। तो वितरागी भगवान है ना, समझ परिग्रह रहे थे ना, और तो भी श्वेतांबर में आगे आदि चढ़ा दिए। वे तो समझ प्रकार के परिग्रह रहते हरियन परमात्मा, ये एक्स्ट्रा रख लिया उन्होंने उसके ऊपर, ठीक है। और स्थानक वासियों ने मूर्ति उड़ा दी। पूज्य गुरुदेव श्री कहाँ से आए डॉक्टर साहब? स्थानक वासी थे ना, वहां उनके मूर्ति उर्ति नहीं पूजी जाती, तो उन्होंने मूर्ति हटा दी। शास्त्र की पूजा होती है डॉक्टर साहब। तो स्थानक वासियों ने मूर्ति उड़ा दी। इस तरह दोनों की मान्यता असत्य हो गई भगवान के बारे में। किसके बारे में? कि वितरागी भगवान हरियन परमात्मा तो ऐसे होते हैं, समस्त परिग्रह के रहित होते हैं, बोला। ऐसे मुनराज का भी स्वरूप होता है, नहीं मुनराज भी का भी स्वरूप ऐसे ही होता है, दिगंबर होते हैं, समस्त परिग्रह रहित होते हैं। किंचित राग आदि संजुलन की पर्याय उनकी पर्याय में रहती है दिगंबर संतों के, है उसको भी अपने द्रव स्वभाव के आश्रय से उसे भी दूर करते हैं वे।
बोले तो इसमें क्या बात बताई कि ऐसे जिनेन्द्र की मूर्ति सर्वथा परिग्रह रहित होती है। बोले ठीक है, वही सच्चे भगवान है, अरिहंत परमात्मा। तर्क से, युक्ति से, न्याय से हमें इस बात को अपनी ज्ञान की कसौटी पे कसना है कि भगवान अगर जगत में कोई है तो वे अरिहंत परमात्मा ही है। समझ में आया? अब इतना जब आप कसेोगे अपने ज्ञान में तो क्या होगा? समझ जो भगवान की कल्पनाएं जगत में चल रही हैं उनसे आपकी दृष्टि वहां से हट जाएगी। क्या हो गया? भगवान समझ ना आप? तो यहाँ कहते हैं कि जिनेन्द्र की मूर्ति सर्वथा परिग्रह रहित होती है और उस पे आंगी वगैरह नहीं होती, तो भी श्वेतांबरों ने क्या किया? आंगी आदि चढ़ा दिए। डॉक्टर साहब दिए थे 100 रुपए थे, 100 रुपए दिए थे उसने, उसके पिताजी ने, है। और उसने क्या किया? दूसरे लड़के ने एक्स्ट्रा 10,000 रुपए मांगने लगा। दिए थे 100 रुपए, है ना। और बाने जो मर गया उसका पिता देने वाले का, उसने 10,000 रुपए बोले, बढ़ा के बोल दिया उसने। तो बढ़ा के उन्होंने भगवान का स्वरूप बना दिया एक। क्या? चंदन लगा दिया। चंदन भगवान का जरूरत है डॉक्टर साहब? उनके राग हो तो चंदन लगाया जाए, राग हो तो कैसा में नेत्र वगैरह आंगी वगैरह बिना, ये तो बीतरागी संत भी नहीं करते हैं। तो दे अरिहंत परमात्मा तो बहुत ऊंची चीज हो गए ना भगवान, है ना। ये सब राग की क्रियाएं हैं, है ना। तो कहते हैं तो भी श्वेतांबर और आगे आदि चढ़ा दिए। वो 10,000 रुपया वो जैसे मांग रहा है। और स्थानक वासियों ने मूर्ति उड़ा दी। अब लेने वाले ने क्या, 100 रुपए अगर हम स्वीकार कर लेंगे हैं तो वो हमसे चिपकेगा। तो उसने कहा स्वीकार ही मत करो कि 100 रुपए भी दिए, है? ऐसे स्थानक वासियों ने भगवान की मूर्ति उड़ा दी कि भगवान मूर्ति भगवान होते ही नहीं है। क्या कहा डॉक्टर साहब? हैं? हाँ दे दे। तारण समाज वाले भी है ना, तारण स्वामी ने कहीं ऐसा नहीं कहा, समझना आप। लेकिन उनके मानने वालों ने क्या है, जनवाणी को रखा और मूर्ति को निषेध कर दिया। डॉक्टर साहब हैं? हाँ दे दे बोले, मान लिया। अब मानो तो दे दे बोले, हम मानने के लिए क्या मना? स्थापना निक्षेप है बाबा, 4 निक्षेप है आपके यहाँ पर। हाँ तो अब वो गलत हो गया ना, दृष्टि मिथ्यात हो गई ना। अशरीरी ज्ञान शरीरी तो है आत्मा। हाँ अशरीरी मान लिए, पर देव का निषेध करिए, भगवान की पूजा करना, भगवान के दर्शन करना सब मिथ्यात है। क्या है? नहीं हो रही उनको। जो एक देखो, जो एक चीज में भूल करेगा उसकी सारी भूलें रहेंगी, आप ध्यान रखना। मूल में ही भूल है। नहीं क्यों नहीं मानते? सब मानते हैं। अरे कहाँ? तो दिगंबर संत होना तो चाहिए भगवान। जो माँ जनवाणी कह रही है वैसे दिगंबर संत आपको मिल गए तो मानो, कौन मना कर रहा है? अरे भाई जनवाणी ने क्या कहा है कि 28 मूल गुण का जो पालन करते हैं बाहर की दृष्टि से वे दिगंबर संत हैं। वो जो 28 मूल गुण का पालन नहीं करते हैं वे दिगंबर संत नहीं है। केवल नग्न अवस्था दिगंबर की नहीं होती, ऐसे तो नग्न बाबा भी हैं। उज्जैन में छिपरा में सब नग्न आते हैं। नहीं आई समझ में? है? क्या डॉक्टर मैडम? हाँ नहीं है तो कोई, देखो पंचम काल के अंत तक है, ये शास्त्र का कथन है। अरे हैं, अरे हैं क्या? अब अपना इतना पुण्य नहीं जो अपन को नहीं मिल पा रहे हैं, सीधी सी बात ये। अच्छा बताओ, ये बताओ कि मान लो हमारे पिताजी चले गए, अभी है नहीं है, तो अभी क्या करना? किसी को पिताजी मान लेना। इतने तो पुरुष हैं, किसी को भी पिताजी मान लो ना, क्या दिक्कत है? चलेगा क्या? लौकिक में चल सकता है क्या? हमें दिगंबर संत जिनवाणी माता के अनुसार दिखाई नहीं देते हैं, तो श्रद्धांत तो ये रखो कि दिगंबर संत ऐसे होती है। अरे है, अरे अभी भी है, अभी पंचम काल को कितना समय हुआ है। हाँ ये डॉक्टर मैडम,
क्या चतुर्विध संघ रहेगा डॉक्टर मैडम? अरे यहाँ नहीं है तो बहुत बड़ा है। केवल जो है ये आप, हाँ तो कहने आप भरत क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, कोई इतना ही थोड़ा है, ऐसा ना समझो। और होंगे अपने ज्ञान में नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप उन्हें ही तो मानोगे जो आगम के अनुसार प्रवृत्ति करेगा। मुझे बताओ, ऐसा तो नहीं है इसकी शकल हमारी, हमारे पिताजी तो है नहीं है और इसकी शकल पिताजी से मिलती जुलती है तो क्या करना? अरे क्या करना, लेकिन है बहुत बेकार अंदर से, तो क्या करना? शकल मिल रही तो बैठा लो घर में। अरे पॉसिबल है क्या? है ऐसे हर बातों को अपन को तर्क से, युक्ति से, न्याय से समझना पड़ेगा। समर्थ भद्राचार्य देव ने भगवान की भी परीक्षा करी है, तो करना चाहिए। आप डॉक्टर हो तो हमारा फर्ज बनता है कि नहीं मैं आपकी परीक्षा करूं, क्योंकि मुझे आंख का इलाज कराना है। बोलो लौकिक में अपन समझदार है या धर्म के मार्ग पे इतना चितलाचार क्यों? ऐसा लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, पढ़ना आप। 6वें अध्याय के अंत में लिखा है, आओ देव शास्त्र गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनमें शिथिलता रखोगे तो अन्न धर्म किस प्रकार होगा? अन्न धर्म यानी पुण्य भी नहीं होगा, ऐसा लिखा हुआ, पढ़ना आज ही पढ़ना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 6वें अध्याय का अंतिम प्रश्न, ओ देव शास्त्र गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनमें शिथिलता, शीतलता यानी इनका निर्णय नहीं करोगे तो तुम्हें अन्न धर्म यानी पुण्य भी कैसे होगा? देखिए आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक, इसीलिए हमें हर तरफ से निर्णय करना चाहिए। देखो आप 200 रुपए का मटका लेने जाते हो, भगवान जाते हो कि नहीं जाते हो? तो वहां निर्णय करके लाते हो कि वैसे ही उठा लाते हो? क्या धर्म के मार्ग पे निर्णय नहीं करना? अरे माँ जनवाणी माता तो है ना भगवान, अरे माँ तो है ना, वो हमें बता रही है ना कि ऐसे होते हैं दिगंबर संत, ऐसे होते हैं आर्यंत परमात्मा। अरे माँ तो है ना, माँ तो बैठी है ना, अभी माँ का तो अभाव नहीं हुआ ना। नहीं आई समझ में? अरे पिताजी नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्या चलेगा? बड़ा भाई भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, माँ तो बैठी है ना जिंदा भी। जनवाणी माता हमको बता रही है ना कि अरियंत परमात्मा ऐसे होते, कैसे होते हैं? समझ परिग्रह रहित होते हैं, जिनकी ज्ञान की पर्याय में अनंत ज्ञान प्रकट हो गया, ऐसे भगवान होते हैं। डॉक्टर साहब कौन बताएगा जी, बोलो। हम तो पैदा हुए पिताजी चले गए, तो माँ बताएगी ना साहब कि तुम्हारे पिताजी ऐसे थे, ये करते थे, खूब भगवान की पूजा करते थे, खूब स्वाध्याय करते थे, लोगों को कराते थे। कौन बताएगा बच्चे को, बोलो। माँ ही तो सच्ची माँ है ना, इसे माँ समझो, जनवाणी माता को माँ समझो। है वो हमें बताते हैं कि जनन देव कैसे होते हैं, हमारे गुरु कैसे होते हैं। डॉक्टर साहब गुरुओं का काम मंदिर बनवाने का नहीं, गुरुओं का काम जो है बच्चों का ये स्कूल कॉलेज खोलने का नहीं है भगवान। नहीं आई समझ में? क्या गुरु जो होते हैं 28 मूल गुण चोखे होते हैं, ये कोई थोड़ा कहते हैं। अब क्या है, अरे भैया हमको जो है हार क्या करना है, हार ऐसे कोई मानता ही नहीं, हमको तो क्या करना है डॉक्टर साहब, निर्वस्त हो जाओ, तो लोग हार कराने लग जाएंगे। क्या क्या जो है मुनराज बना हुआ हार लेंगे क्या? अपने निमित्त से बना हुआ श्वेतांबरों में ही बहुत कड़क है डॉक्टर साहब, गुरुदेव श्री बहुत समझाते थे। क्या देवी का ऐसा नहीं, अपने बना हुआ नहीं लेते, तो श्वेतांबर दिगंबरों में तो और ऊंची बात है भगवान। आज तो यहाँ स्पष्ट ही दिखाई देता है, और आप कहते गुरुओं को मानते नहीं हो। कैसे माने? माँ जनवाणी माता तो इजाजत नहीं देती है। अरे अपना ज्ञान तो श्रद्धान पक्का रखो भगवान, कैसे हमारे देव होते हैं, कैसे गुरु होते हैं। पर ये मत कहना कि आज पंचम काल में नहीं है, तुम्हें नहीं दिख रहे इसका मतलब ये नहीं है। अब हंस नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, ऐसा दिया उदाहरण मोक्ष मार्ग प्रकाशन में। आज हंसों का अभाव हो गया, हंस नहीं दिखते हैं, कौआ दिखते हैं, तो क्या करना माधुरी? तो कौए को ही हंस मान लेना,
दिगंबर संत नहीं दिखते हैं, तो जो दिख रहा है ब्रेक मान लेना, ऐसा है क्या? माँ जनवाणी माता मना करती है, नहीं। समझ में आया? डॉक्टर मैडम कोई शंका? पढ़ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ना, 6वें अध्याय का अंतिम स्पष्ट लिखा हुआ है। ओ देव सात गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, क्या? इनके आश्रय से धर्म होता है। क्या धर्म? यानी इनके आश्रय से, यानी पुण्य भाव होता है। अब इसमें ही आप शिथिलता रखो। अब जो लोग जाते हैं, हैं अन्य देवी देवताओं को पूछते तो उन्हें पुण्य होता होगा कि नहीं होता होगा? बोलो बोलो डॉक्टर साहब, होता होगा पुण्य? बहुत ताकत चाहिए ना बोलने की, है? पुण्य होता है कि नहीं? काय का पुण्य होता है? अब आपको देव के बारे में निर्णय नहीं है। गंगा गए गंगादास, यमुना गए जमुनादास, ऐसा ना होता। लौकिक में आप हर चीज का निर्णय करके अपने घर में लाते हो, तो धर्म के मार्ग में शिथिलताएं क्यों? तो कहते हो देव सात गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनके आश्रय से धर्म होता है। धर्म यानी पुण्य भाव, उनके आश्रय से पुण्य भाव होता है। ठीक है? अब जो है, अब चाहे किसी को आप गुरु मान लो, मिथ्यात है, मिथ्या मानता है आपकी, मानता सही करिए आप, ज्ञान सही करिए आप, है? जो आप कर सकते हो माँ जनवाणी माता के द्वारा ही हो सकता है डॉक्टर साहब। वही हमें बताती है कि देव ऐसे होते हैं, गुरु ऐसे होते हैं, और श्रावक कैसे होते हैं, ज्ञानी कैसे होती है, कौन बताएगा? बोलो भगवान, जनवाणी माता बताएगी डॉक्टर साहब, है डॉक्टर साहब? देव सात गुरु के धर्म, धर्म है, पुण्य को भी धर्म कहते हैं। ये इसीलिए ये व्यवहार की भाषा है डॉक्टर साहब। क्या है? ये व्यवहार की भाषा है। व्यवहार की भाषाएं शास्त्र में बहुत आई हैं। व्यवहारी को व्यवहारिक भाषा समझ में आती है। अब जब यहाँ आएगा तब बात समझेगा डॉक्टर साहब। जाओ मंदिर में, जाओ भगवान के दर्शन करो, तो भगवान कहेंगे नहीं। व्यवहार से ऐसे ही कहा जाएगा, भगवान के पास आओगे जनवाणी सुनो, भगवान कहेंगे नहीं, तुम हमारे दर्शन मत करो, अंदर चेतन भगवान आत्मा स्वयं भगवान स्वरूप है, तुम उसके दर्शन करोगे तो हमारे दर्शन हो गए। क्या हो गया भैया? वहां से हटाया, मंदिर में लाए, और मंदिर में आके भगवान कहते हैं भैया तुम्हारी तरफ ही देखते रहोगे। समझ गया डॉक्टर साहब? हमारी आज्ञा तो ये है, उपदेश ये है कि अंदर चेतन भगवान आत्मा बीतराग आनंद स्वरूप है। इसीलिए हमारे भगवान की प्रतिमा जो है अंतर्मुख है। कैसी है? अरे बहिर्मुख और अंतर्मुख दो चीजें हैं कि नहीं है? बहिर्मुखता में पर का अवलंबन है, और अंतर्मुखता में अपनी तरफ स्वभाव का अवलंबन है डॉक्टर साहब। अरे कहाँ इसमें दिक्कत है? लॉजिक से, न्याय से अपन बात को समझ लें, है? तो ये जो कहा गया है वो व्यवहार की भाषा है। यानी अन्य धर्म भी तुम्हें किस प्रकार से होगा, यानी पुण्य भी नहीं होगा डॉक्टर साहब। उसका मतलब क्या है? अगर आपको देव सास गुरु की ज्ञान नहीं है, उसका श्रद्धा नहीं है, तो आपको पुण्य भी नहीं होगा। धर्म तो बहुत ऊंची बात हो गई है, ये कहना चाहते हो उसमें डॉक्टर साहब। उसका मतलब ये है तो यहाँ बड़ी स्पष्ट बात की गई है कि ऐसे जिनेन्द्र की मूर्ति सर्वथा परिग्रह रहित होती है, ऐसा आप अपना ज्ञान बनाइए और ऐसा आप श्रद्धा बनाइए। जो जिनेन्द्र देव परमात्मा होते हैं वे समस्त प्रकार की परिग्रह रहित। परिग्रह भगवान ने कितने प्रकार के बताए डॉक्टर साहब? है 24 प्रकार के परिग्रह बताए डॉक्टर साहब। केवल यही परिग्रह नहीं, हम अब परिग्रह किसे माने बैठे हैं? मकान को, दुकान को, रुपया पैसा को, धन दौलत को, इसको परिग्रह। ये तो व्यवहार परिग्रह है। परिग्रह भगवान ने 24 प्रकार का बताया है। भगवान 24 प्रकार की परिग्रह का नाम मालूम है माधुरी? है अभी तो दिगंबर लोगों को 24 प्रकार के परिग्रह के भी नाम नहीं मालूम डॉक्टर साहब। तो ये तो जनवाणी माता पढ़ेगा तो समझ में आएगी ना। ये कौन बताएगा 24 प्रकार के परिग्रह होते हैं? हमने तो परिग्रह बस एक ही समझ रखा है, क्या? रुपया पैसा, धन दौलत, जमीन जायदाद,
क्या डॉक्टर साहब? माँ जनवाणी माता बताती, भैया तुम्हारी आत्मा में जो विकारी परिणाम होती है ना, देखो मिथ्या, मिथ्या, क्रोध, मान, माया लोभ, कितने हो गए? 5। हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, कितने हो गए जी? अरे गिनो भगवान, ये हास भी परिग्रह है डॉक्टर साहब। ये क्या? क्रोध, मान, माया लोभ भी परिग्रह है। और मिथ्यात, मिथ्यात सबसे पहले मिथ्यात लिया कहां से पकड़ा उन्होंने डॉक्टर साहब? अब ये कौन जानता है? हम तो आए भगवान की पूजा कर ली, भक्ति कर ली और माला जप ली और हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। तुम्हें अपने दुश्मन का पता नहीं है। न समझ में आया भैया? मोराग्देश तुम्हारे दुश्मन है, शत्रु है, वो परिग्रह है। समस्त प्रकार के परिग्रह का अभाव है ना, दिखाना डॉक्टर मैडम, शास्त्र में लिखा है ना, ये तो शास्त्र बता रहा है ना। 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह परिणामों में, विभाव रूप परिणति वो अंतरंग परिग्रह, और बाहरी धन दान आदि 10 परिग्रह हो गए, 24 परिग्रह। तो भगवान जो है 24 परिग्रह रहे थे, समस्त परिग्रह रहे थे। ऐसा भगवान का स्वरूप होता है। अब देख लीजिए आप, अब आप पहचान करिए। ये तो माँ जनवाणी माता हमें मिल गई है, बड़ा सौभाग्य हमारा। ये बातें सुनने को नहीं मिलती, और ये बातें दिगंबर धर्म में ही है, अन्य में तो ये चर्चा ही भी नहीं है। समझ लीजिए आप, कितना अपना अपना पुण्य का उदय है। बोलो बताइए, कौन बताएगा इन बातों को? हम्म? हम हास्य को परिग्रह समझते हैं, क्रोध को परिग्रह समझते हैं क्या? मिथ्यात, मिथ्यात तो लोगों को पता भी नहीं है। जिनवाणी मिथ्यात को सबसे बड़ा पाप कहा गया है। मिथ्यात यानी विपरीत मानता। विपरीत मानता यानी क्या? तुम हो तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा, माने बैठे अपने आप को मनुष्य। डॉक्टर साहब, इस सब पापों का बाप है कौन? अरे बोलो, सबसे पहले परिग्रह का नाम क्या है? हैं? 24 प्रकार के परिग्रह में सबसे पहले परिग्रह का नाम मिथ्यात परिग्रह आया। ये सर्वक देव परमात्मा की कही हुई बातें हैं। और मिथ्यात परिग्रह उसे कहते हैं, दे जीव को एक ने बहरातम तत्व मुदा। क्या है? आप हो अरूपी चेतन भगवान आत्मा, और माने बैठे क्या है? डॉक्टर साहब, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं। अरे तो शरीर ही नहीं तो इंजीनियर डॉक्टर कहां से हो गया भगवान? अरूपी चेतन भगवान आत्मा, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप। समझ गया? अब मिथ्यात हटे तो पीछे के जो परिग्रह हैं कौन से? क्रोध, मान, माया, लोभ। अब क्रोध, मान, माया, लोभ डॉक्टर साहब, और हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 13 प्रकार की जो परिग्रह हैं, उनमें बदलाव सही ढंग से परिग्रह परिणाम जब आता है, जब मिथ्यात जाता है। क्या जाता है डॉक्टर साहब? सांप है ना, सांप जहरीला सांप होता है ना, सांप तो जहरीला है ना, तो उसका जहर कहां पर है? अरे बोलो, कहाँ है जहर? अरे बोलो, अरे पूरा सांप थोड़ा जहरीला है। वो उसका जो जहर है ना, है, वो अगर निकाल दिया जाए तो कितने भी डंक, कितने भी फंक मारे हैं क्या, तो क्या होगा? इंसान मर जाएगा क्या? ऐसे ही मिथ्यात रूपी जहर विपरीत मानता जहां निकल गई, फिर भी जो 13 प्रकार के जो परिग्रह हैं समझ में आया, और 10 प्रकार के बाहरी परिग्रह हैं, समझ 23 प्रकार के जो परिग्रह, अब उनमें कोई दम नहीं रही। डॉक्टर, गजब हो गया। क्या कह रहे हैं? समझ में आती है बात? मोह 2 प्रकार का, दर्शन मोह और चारित्र मोह। दर्शन मोह यानी दर्शन मोह चला गया, विपरीत मानता छूट गई, दृष्टि द्रव्य स्वभाव की तरफ चली गई है, मोह छूट गया। और मोह के छात्र में अनंतानबंदी कसाई भी चली गई कि नहीं चली गई? बोलो। दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, चारित्र मोहनी की एक अनंतानबंदी कसाई भी डाउन हो गई, बाकी की 3 कसाई रह गई। कौन सी 3 चौकड़ी कसाई रह गई डॉक्टर साहब? है? 3 चौकड़ी कसाई रही। क्रोध, मान, माया, बोलो मिथ्यात गया इधर, विपरीत मानता छूटी, तो पहला परिग्रह गया।
और परिग्रह गया, पहला परिग्रह गया, उसमें से एक अनंतानबंदी कसाय जो क्रोध मान माया लोभ वाली, वो भी चली गई। बाकी की अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन डॉक्टर, वे क्रोध मान माया लोभ रह गए। अब वे देखिए, वे काम कर रही है, वे काम कर रही, सम्यक दृष्टि जीव हो गया वो। लड़ाई भी करता है, भरत जी लड़ाई भी करते हैं, झगड़ा भी होते हैं डॉक्टर साहब, घर में होते हैं, सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। अभी वे कसाएं तो काम करेंगी कि नहीं करेंगी, बोलो, हैं? फिर लोगों को बड़ा ऐसा लगता है, मंदिर में तो पंडित जी साहब ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, और यहाँ कहते हैं क्या समझे। अरे भैया, वे कसाएं करेंगी काम कि नहीं करेंगी? अरे अभी तुम अवृत्ति हुए हो, तुम्हें अपने आत्मा का ज्ञान हुआ है, अपने आत्मा का श्रद्धान हुआ है, अभी मिथ्यात गया है, अनंतानुबंधी कसाय क्रोधमान माया गई है, और अभी क्रोध मान माया लोभ, ये 13 कसाय अभी विद्यमान है डॉक्टर साहब। सम्यक दृष्टि जीव के विद्यमान है, उतना शुभ भाव भी देखा जाएगा, शुभ भाव भी देखा जाएगा। अब जो जो सम्यक दृष्टि जीव अपनी आत्मा की आराधना साधना में उपयोग लगाता रहेगा, तो वे कसाएं धीरे धीरे क्या हो जाती है, डाउन होती चली जाती है डॉक्टर साहब। अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय डाउन हो गई, पर्याय में द्रव स्वभाव की अवलंबन लेते 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 तो श्रावक हो गया। क्या कहा? श्रावक रहा, प्रतिमाधारी रहा, तो डॉक्टर साहब 2 कसाएं काम करेंगी कि नहीं करेंगे? क्रोध मान माया लोभ अभी काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। कौन सा काम करेगा? फिर 9 कसाएं भी काम करेंगी। कौन सी करेंगी? सब साथ में ले लेना। मिथ्यात जाने पर 13 कसाय में भी परिवर्तन हो जाता है, पर वे कसाएं रह जाती, हल्की रह जाती। कैसी? शास्त्र में तो ऐसा कहा है डॉक्टर साहब कि सम्यक दृष्टि जीव की जो कसाएं हैं, वे जली हुई जेवड़ी की तरह है। कैसी? यानी रस्सी जलने के बाद उसकी ऐठन तो दिखती है, पर उसमें बांधने की ताकत नहीं होती है। ऐसे ही ज्ञानी जीव की पर्याय में, चाहे वो सम्यक दृष्टि हो, चाहे देशवृत्ति हो, और चाहे मुंडराज हो, वे सब ज्ञानी हैं, लेकिन अब संसार, अनंत संसार का बंध उनको नहीं होता है, क्योंकि मिथ्यात विपरीत मानता उन्होंने उड़ा दी है डॉक्टर साहब। अब मुंडराज है, समझ लीजिए आप, मुंडराज है, मुंडराज को अभी संतुलन कसा है, क्रोध मान माया लोभ है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब है कि नहीं है, बोलो। अगर वे भी नहीं मानोगे तो वे पर्याय में अरियंत परमात्मा हो जाएंगे वे। अंतर तो है, मुंडराज में और अरियंत परमात्मा में अंतर है कि नहीं है? सब में अंतर है डॉक्टर साहब। अवरत सम्यक दृष्टि, देशव्रति, और फिर महाव्रति, और फिर तीर्थंकर, अरियंत परमात्मा, सबकी पर्याय में अंतर है। तो मुनराज है, मुनराज की पर्याय में भी क्रोध भी है, मान भी है, माया भी है, लोभ भी है डॉक्टर साहब। और इतना ही नहीं, 9 कसाय का अंश भी अभी है साथ में डॉक्टर साहब। वेद कसाय का भी उदय चल रहा है, समझ में आया भैया? पर वो संजुलन कसाय संबंधित समझना, मुनराज की पर्याय में जो कसाय का परिणाम है अभी संजुलन कसाय का है, लेकिन ऐसा परिणाम नहीं होगा कि पंच कल्याणक के आदेश देंगे, निर्देश देंगे। डॉक्टर मैडम, बच्चों को पढ़ाने के लिए वो खोल दो, क्या उदय, क्या बोलते हैं आपके, ऐसा परिग्रह, वो तो वही त्याग हो गया उनका, प्रतिमा का स्वरूप पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया? 11 प्रतिमा है कि नहीं है? आरंभ त्याग कहाँ हो जाता है, बोलो बोलो, कौन सी प्रतिमा में आरंभ त्याग कहा गया डॉक्टर साहब? पंच कल्याण करवाने का आदेश करेंगे क्या मुनराज? जब त्याग वहीं पे हो गया है तो फिर यहाँ क्यों करेंगे? क्या ये जो है आपको जो है बड़े बड़े जो खुल उदय खुल रखे हैं, बच्चों को पढ़ाने के स्थान, स्कूल कॉलेज खुल रखे हैं, क्या वे बनाने का आदेश करेंगे? नहीं करेंगे। उनको अभी कसाय का पढ़ना इस जाति का नहीं है। समझ में आएगी कि नहीं आएगी? इतनी बात हमको समझना पड़े। ऐसे पहचानो ना मुनराज का स्वरूप क्या है, हम कैसे नहीं पहचान सकते हैं डॉक्टर मैडम? डॉक्टर मैडम, हम मुनराज का स्वरूप क्यों नहीं पहचान पाते हैं? पहचानो ना, ये उनके काम नहीं है। मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुनराज का वास्तविक स्वरूप बता रहा हूँ। मैं
मुनिराज का वास्तविक स्वरूप क्या है वो हमारे ज्ञान में होना चाहिए। दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है हमें किसी की तरफ नहीं देखना है। हमारे अंदर अगर दोष हैं तो उन्हें निकालने की हमें रखना, और हम गलत चीज को कैसा अनुमोदना ना करें, क्योंकि वो कृतकारित अनुमोदना का पाप पूरा लगता है। यह जनवाणी इतनी है ऐसा नहीं समझना भैया। डॉक्टर साहब, आरंभ का करने का आदेश नहीं मिलेगा, मुंडरा देते हैं तो वो आगम से विरुद्ध है। समझ में आया भैया? नहीं, वो बनवाने का आदेश नहीं देंगे। क्या? बिल्कुल नहीं। अरे आइए, यही अपन को समझना। संजुलन कसाय का अभी है, वो केवल इतना काम है उनका, जनवाणी का स्वाध्याय करने का, पढ़ाने का। ये शुभ राग है। कौन सा राग है? तो कोई दीक्षा लेना चाहता तो दीक्षा देने का देंगे। देखो, मैं आपको बताऊं, अपन को शीतलाचार को नहीं देना है, अपन को जनवाणी माता सिर पर रखना है, और जनवाणी माता के अनुसार ही अपन को अपनी प्रवृत्ति बनाना है। अरे जनवाणी माता तो चश्मा लगाने का भी नहीं देती मुनिराज को आदेश भगवान। तो क्या करें फिर डॉक्टर साहब? युवा अवस्था है, आके चली गई, कमजोर हो गई तो चश्मा लगा, लेकिन नीचे उतर जाओ ना भगवान। समंत भद्र आचार्य मुनिराज को भस्म व्याधि का रोग हो गया था कि नहीं हो गया था? क्या किया था बोलो उन्होंने? अरे बोलो हमें, आप बताइए। आप, भस्म व्याधि का रोग हुआ तो क्या किया था उन्होंने? मुनि छेद दिया था। विष्णु कुमार मुनिराज मुनि अवस्था में थे, 700 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हुआ था कि नहीं हुआ था? तो बोलो रक्षा किसने की है उनकी? विष्णु कुमार मुनिराज ने की है कि विष्णु कुमार मुनिराज ने पद को छेद के रक्षा की है? बताओ आप। अरे आप बताओ, दुनिया ऐसे अच्छा क्या, दुनिया स्वरूप ही नहीं मालूम है मुनिराज का क्या स्वरूप है। विष्णु कुमार मुनिराज ने 700 मुनिराजों की रक्षा की। मुनिराज ने की थी कि मुनि अवस्था छेद करा उन्होंने की है? बताइए आप। अरे तो मुनि अवस्था में नहीं, मुनि अवस्था में नहीं की। तो बात अपन को मुनि की बात चल रही है। देखिए अपन को ये सही बात जो आपको ज्ञान का निर्णय करना है, तो आपको जनवाणी माता समझना पड़ेगी। जनवाणी माता को भी विश्वास नहीं है तो फिर भाई सब बात ही कहना अलग ही हो गई है। हमें अगर देव शास्त्र गुरु के ऊपर ही विश्वास नहीं है, सब आंखें हमारी जनवाणी माता हमारी खुलती है, हमें उसका स्वाध्याय करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि देव का क्या स्वरूप है, शास्त्र का क्या स्वरूप है, हमारे गुरु का क्या स्वरूप है। आप ऐसे चलिए ना। अभी हम देख रहे बहुत शीतलाचार चल रहा है। समझ में आए? तो जन्म आप अगर निर्णय करेंगे फिर आपका फिर ये बात आ जाएगी। समझ में आई? तो चतुर्वेद संघ जो है, आगम कहता है कि जो है कहां तक रहेगा? पंचम काल के अंत तक रहेंगे। समझ गए डॉक्टर साहब? जनवाणी माता ही एक हमारे लिए सच्चा साथी है। इसीलिए यहाँ पे जो अर्यंत परमात्मा का जो स्वरूप बताया गया है, वास्तव में समस्त प्रकार के परिग्रह से रहित होती है, वे ही सच्चे देव हैं। ऐसा हमें ज्ञान संतान बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। निज निधि निज मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।